नतीजों से उम्मीदें क्या लगानी है, ये बताने के लिए पुलकित बंडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, टीसीएस के नतीजों से क्या एक्सपेक्टेशंस लगाई जाए? टीसीएस अपने पहली तिमाही के नतीजे पेश करेगा और इसी के साथ आईटी की अर्निंग्स चालू हो जाएंगी। अगर हम रेवेन्यू की बात करें यूएसडी टर्म्स में, तो रेवेन्यू करीब 0.9% बढ़ने की उम्मीद है। अगर हम वहीं आईएनआर टर्म्स में, रुपी के टर्म्स में बात करें, तो लगभग 0.1% बढ़ने की उम्मीद है। एबिट की बात की जाए तो लगभग 0.3%। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो वो थोड़ा नरम रह सकता है, लगभग 0.2% की गिरावट देखी जा सकती है। की फैक्टर्स को अगर देखें तो एबिट मार्जिन को थोड़ा सा कुशन मिल सकता है बिकॉज ऑफ द बीएसएनएल डील, जो अभी फाइनली एग्जिट ऑफ लो मार्जिन हो गया है। सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो बीएफएसआई का सेगमेंट थोड़ा स्टेबल रह सकता है, लेकिन रिटेल, ऑटो, टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी नरमी देखी जा सकती है। डील विंस लाइकली टू बी स्टेबल रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि जो रेवेन्यू में कन्वर्जन है उसमें थोड़ा सा स्लगिशनेस देखी जाए। जो की मॉनिटरेबल्स होंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री में, सबसे पहले तो डिमांड कैसी रहती है, FY26 का गाइडेंस, टोटल वैल्यू ऑफ डील विंस, हेडकाउंट और एट्रिशन ट्रेंड, जेन एआई ट्रेंड, टैरिफ इंपैक्ट और यूएस एंड यूरोप में किस तरह का बिजनेस आउटलुक बन रहा है। बिल्कुल पुलकित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स में बताने के लिए। एक्सपेक्टेशंस नतीजों से आपके सामने हमने रखी, लेकिन आईटी सेक्टर के लिए ये चीज़ ज़रूर याद रखिए कि ग्लोबल कनेक्ट से ताल्लुक़ रखता है ये सेक्टर। सो यूएस मार्केट्स में टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स, नैस्डैक में भी जो उथल पुथल होती है उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है वो डोमेस्टिक आईटी कंपनियों पर भी पड़ता है। बहरहाल कल आईटी मेजर टीसीएस के नंबर्स हैं, नंबर से ठीक पहले टीसीएस तो फोकस रेडार पर रहेगा ही, लेकिन साथ साथ मिड कैप आईटी प्लेस पर भी नज़र रखनी होगी और इससे एक सेंटिमेंट डेवलप ज़रूर होता हुआ दिखेगा। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे एक बार जानते हैं। अमित, टीसीएस और साथ ही मिड कैप आईटी प्लेस पर आपका टेक क्या होगा? ओवरऑल हम देखिए यहाँ से तो कल टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है, साथ ही साथ यहाँ से हम देखेंगे तो आईटी पैक्स के भी रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे। सो करंटली जो हिसाब से सेटअप बनते हुए टीसीएस का देखने मिल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है अगर डाउन साइड में टिक कर रहा है काउंटर 3330 से 3340 के रेंज में, वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने मिल सकती है। काउंटर जब तक यहाँ से 3300 का लेवल होल्ड करके रखा है, तब तक यहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ से काउंटर में बनते हुए देखने नहीं मिल रहा है। अपसाइड में जो हिसाब से हम देखें यहाँ से, तो 3430 का एक ब्रेकआउट लेवल बनते हुए देखने मिलेगा। 3430 के ऊपर एक काउंटर निकल जाता है स्टेबल फ्रंट पे, तो मैं कहूंगा यहाँ से बाइंग पुल बैक स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे हमें देखने मिल सकता है। सो करंटली जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है, होल्ड रखे रखे 3300 के स्टॉप लॉस के साथ, और नई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है, जो डिप मिल रही है 3340-50 के रेंज में, वहां पे नई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही कल टीसीएस का रिजल्ट है, उसके बाद एक प्रॉपर आउटलुक पता चल जाएगा कि ओवरऑल यहाँ से आईटी स्पेस का क्या आउटलुक बन सकता है ओवरऑल जुलाई सीरीज के लिए है।